के लिए ऑक्सीजन न मिलते हुए मरीज का मरना, अस्पतालों के बाहर मरना या अस्पतालों में मरना एक ऐसी चीज़ थी जो किसी ने अपने तसव्वुर में भी नहीं सोची होगी। सब लोग किसी की मदद करने से पहले उसका धर्म देखते थे, उसकी जाति देखते थे और कोशिश करते थे कि किसी दूसरे व्यक्ति के बजाय केवल अपनी जाति धर्म के लोगों की मदद की जाए। लेकिन ऐसे में खालसा पंथ के लोग जैसे हमारे गांव तक पहुंचे हैं। दरअसल जो पिछले 2 महीने इस देश ने और गांव ने, इलाके ने देखे हैं कि आदमी ऑक्सीजन के लिए तरस गया। ऑक्सीजन ऑन व्हील का पहला कंसेप्ट जो यहाँ पे कैंप लगाया गया, अस्पताल के बाहर वो गुजरा, ये हम सब लोगों ने देखा। हम लोगों के भी आंसू आए। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा कैसे चिताएं जली है, कैसे गंगा जी में बहा गया है ना। वैसे तो ये बहुत अच्छा मानते थे कि भाई किसी कोई अगर गुजर जाए तो उसे गंगा जी में बहाया जाए, लेकिन इस माहौल में जो हम लोगों ने देखा, सबकी आंखों में आंसू आ गए। और बाकी डॉक्टर्स की टीम का जो हमारे साथ लगे और इस कैंप को हमने एक रूप दिया और ये हमारा कैंप आगे आगे गांव-गांव चलता जाएगा। हम आए हैं सदमा से इंटीरियर में थोड़ा गाँव और यहाँ आकर के ऑक्सीजन दे रहे हैं जो मरीज हैं, उनकी लिस्ट बना करके उन्हें दवाएं वगैरह बांट रहे हैं। निश्चय कर अपनी जीत कर, देवे शिवा वर मोह शुभ कर्मण से कबहू न करूं। लोगों की सेवा के लिए जो पैनिक सिचुएशन आई है कोरोना की, उससे निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं और हम आगे भी गाँव देहात में, रूरल एरिया में जाके ये सेवा के अपने कैंप लगाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन ऑन व्हील, दवाइयाँ, विटामिन, हर चीज़ अवेलेबल है। और यह है कि एक शुभ काम है और हमें तैयारी करनी पड़ेगी। फौज की भाषा में कहते हैं ना, सिचुएशन पस्त तो कमांडो सख्त। तो ये कमांडो सख्त की स्थिति में आना पड़ेगा समाज को, और समाज राज की सबकी जिम्मेदारी है कि हालात पैदा करे कि आदमी कम से कम ऑक्सीजन की कमी से ना मरे। और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, दास सिंह न्यूज़ चैनल देखने वाली संगतां का स्वागत है। थोड़ा दा गुरप्रीत सिंह और असी आए हैं। तो संगत जी, असी थानू लेके आए हैं मेरठ गांव है जुलेडा। इत्थे खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने अपना कैंप लगाया है। ऑक्सीजन ऑन व्हील जो गड्डी हैगी वो गाँव से घूम रही है। इत्थे इन्होंने अपना कैंप लगाया है खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने। मेरठ में है गांव जुलेठा। यहाँ पर खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने अपनी गड्डी ऑक्सीजन ऑन व्हील शुरुआत की है और इतने कैंप लाया है इन्होंने। आज इतने इन्होंने कैंप लाया है और चलते हैं संगत जी गुरप्रीत सिंह रम्मी जी ना गल करते हैं, खालसा हेल्प इंटरनेशनल से गलबात करते हैं। आयो डॉक्टर साहब, सारे आ जाओ यार। तो तुसी की बोलोगे इस बारे जो कैंप लाया? नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह रम्मी, खालसा हेल्प इंटरनेशनल की हमारी पूरी टीम, जिसमें पूरे टीम मेंबर हमारे जगदेश्वर जग्गी जी, इंद्रप्रीत सिंह खुराना, सुरजीत सिंह और सुरेंद्र सिंह, सारी टीम हमारी जितने वॉलंटियर्स हैं सब यहाँ पहुँचे हैं। ये गांव जुलेडा गांव डिस्ट्रिक्ट मेरठ में हमारा ऑक्सीजन ऑन व्हील का पहला कंसेप्ट जो यहाँ पे कैंप लगाया गया और मेरे साथ सारे मेजर साहब और सारे डॉक्टर साहब यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये हमारा कंसेप्ट आगे गांव-गांव जाएगा। लोगों की सेवा के लिए जो पैनिक सिचुएशन आई है कोरोना की, उससे निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं और हम आगे भी गाँव देहात में, रूरल एरिया में जाके ये सेवा के अपने कैंप लगाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन ऑन व्हील, दवाइयाँ, विटामिन, हर चीज़ अवेलेबल है। और जो पेशेंट हमें जो थोड़ा सीरियस लगेगा, उसकी यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा, उसको हम अपनी गाड़ी से गाजियाबाद हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराएंगे, जो हॉस्पिटल खालसा हेल्प चला रही है। और ये सेवा हमारी ऐसे चलती रहेगी। मैं धन्यवाद करता हूँ मेजर जी का और बाकी डॉक्टर्स की टीम का जो हमारे साथ लगे और इस कैंप को हमने एक रूप दिया और ये हमारा कैंप आगे आगे गांव-गांव चलता जाएगा। मेजर साहब आप कुछ बोलोगे जो आपके गांव में कैंप लगाया है? जी, दरअसल जो पिछले 2 महीने इस देश ने और गांव ने, इलाके ने देखे हैं कि आदमी ऑक्सीजन के लिए तरस गया। हम तो इतने दिन से कह रहे थे पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, लेकिन ऑक्सीजन के लिए मरना, इस देश के लिए ऑक्सीजन न मिलते हुए मरीज का मरना, अस्पतालों के बाहर मरना या अस्पतालों में मरना एक ऐसी चीज़ थी जो किसी ने अपने तसव्वुर में भी नहीं सोची होगी। नहीं, तसव्वुर में भी नहीं थी ये बात, रहमान साहब, ख्वाब में भी नहीं थी। तो ऐसे हालात जब हुए और आगे भी ऐसी बातें आ रही हैं, ईश्वर न करे कोई तीसरी वेव इस तरीके की आए,
लेकिन अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो हम तो फौजी आदमी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, फोर्सिक के साथ भी रहा हूँ, सारागढ़ी वाली पलटन के साथ, निश्चय कर अपनी जीत करूँ, देवे शिवा वरमोह शुभकर्मण से कबहू न करूँ। तो मेरा कहना यह है कि एक शुभ काम है और हमें तैयारी करनी पड़ेगी। फौज की भाषा में कहते हैं ना, सिचुएशन पस तो कमांडो सख्त, तो ये कमांडो सख्त की स्थिति में आना पड़ेगा समाज को, और समाज राज की सबकी जिम्मेदारी है कि हालात पैदा करे कि आदमी कम से कम ऑक्सीजन की कमी से ना मरे। और ये बड़ा अच्छा प्रयास है रम्मी भाई का, गुरप्रीत जी का, कि दूर दराज में ये एक अच्छा नज़ीर बन सकता है कि किस तरीके से हम 7-8 लोगों को किसी बाग में, किसी घेर में, किसी दूर दराज के इलाके में ऑक्सीजन मुहैया कराएं, ये सहूलियत फराहम कराएं तो जानें बच सकती हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता वो ऑक्सीजन पर राज्य समाज सब जोर से लगा हुआ है तो ऑक्सीजन की ऐसी दिक्कत आएगी, लेकिन दूर दराज के इलाकों में अगर ज़रूरत पड़ी तो ये सहूलियत फराहम हुई, अगर एक भी जान बचती है तो मेरे ख्याल से ये कोशिश कामयाब होगी। मैं डॉक्टर महेश सोम सतना से अपने पूरे टीम के साथ, डॉक्टर इस्लाम, और हमारे सर डॉक्टर प्रदीप जी हैं, ये सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे जो मार्गदर्शक है दीपक शर्मा जी, इनकी सरपरस्ती में हम लोगों ने जो भी हमारे से हेल्प हुई, हमने पूरे उसमें दोनों लहर का मुकाबला किया। और जिस तरीके से आपका खालसा हेल्प आया इनकी हम वो देखकर अब हमें इस तीसरी वेव के नाम से कोई डर नहीं लगा। ये आएगी भी तो हम इसको हरा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास हिम्मत है, हौसला है। पहले हमारे पास हिम्मत हौसला नहीं था, क्योंकि एकदम ऐसा लगा मरीजों को जैसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो ऑक्सीजन थी नहीं। जब ऑक्सीजन थी नहीं, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो वो तो नेचुरली सारे काम होने थे। भाई जिसके पास पैसा वो स्टोर करेगा, सारे काम करेगा, और जिसके पास पैसा नहीं तो वो अपना सड़क पे, अस्पताल के बाहर वो गुजरा। ये हम सब लोगों ने देखा, हम लोगों के भी आंसू आए। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा कैसे चिताएं जली है, कैसे गंगा जी में बहा गया है ना। वैसे तो ये बहुत अच्छा मानते थे कि भाई किसी कोई अगर गुजर जाए तो उसे गंगा जी में बहा जाए, लेकिन इस माहौल में जो हम लोगों ने देखा, सबकी आंखों में आंसू आ गए। फिर हम लोगों ने देखा, ये भी देखा कि कैसे उन्हें गंगा किनारे उन्हें दफनाया गया, एक हिंदू को होते हुए उसको दफनाया गया, ये भी हमने देखा। तो ये बहुत बड़ी निंदा की बात थी। लेकिन आज जैसे हम आप लोग देख रहे हैं, इससे हमारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि थर्ड वेव कितनी ही बड़ी क्यों ना जाए, एक भी अगर मौत होती है तो ये हम लोग इसको सहर स्वीकार नहीं करेंगे। ये अब हमें चाहते हैं कि एक भी मृत्यु इस थर्ड वेव में ना हो। तो थर्ड वेव क्या तैयारी चल रही है? थर्ड वेव में यही तैयारी है, जैसे हमने पहले से अस्पताल के बढ़ाए जा रहे हैं। गांव के लेवल पे हमारा जो अस्पताल है, हिमालय अस्पताल 35 बेडेड हो चुका है ना। पहले यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं थी। अब कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं कि भाई से सुविधा नहीं मिली या अस्पताल नहीं मिल रहा, वो अब यहीं पर सर मिलती उसको उपस्थित मिल रही। आज खालसा हेल्थ के यहाँ गिलिड्डा गाँव में आए हैं, इंटीरियर में थोड़ा गाँव पड़ता है, और यहाँ आकर के ऑक्सीजन दे रहे हैं जो मरीज है, उनकी लिस्ट बना करके उन्हें दवाएं वगैरह बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है, अब से 1 महीना 1.5 महीना पहले हमने महसूस किया कि जब लोग किसी की मदद करने से पहले उसका धर्म देखते थे, उसकी जाति देखते थे, और कोशिश करते थे कि किसी दूसरे व्यक्ति के बजाय केवल अपनी जाति धर्म के लोगों की मदद की जाए। लेकिन ऐसे में खालसा पंथ के लोग जैसे हमारे गांव तक पहुंचे हैं और लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं यहाँ देहात में निःशुल्क, बिना किसी लालच के, बिना किसी बात के, और आगे तक की भी बात कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत है तो उसे भी आगे करें। तो मैं तो सलाम करता हूँ इन लोगों को कि जो धर्म से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके जो लोग आज हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए निकले हैं, ये गुरु के बंदे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।